हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल एट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स 2021 पढ़ रहे थे और उसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज ये हमारा 5वां टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व, यानी कि चर्चित व्यक्ति। ओके, तो इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो बने रहें लास्ट तक हमारे साथ टारगेट ऑल एट 100 पर। तो आइए पढ़ते हैं। 1 फरवरी 2021 को किसने आयुष्मान भारत योजना के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? ट्राई के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा ने। ओके, और इसके साथ ही वह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के CEO भी होंगे और इस पद पर उन्होंने इंदु भूषण का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है? इंदु भूषण का। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी। यह लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान कराने की योजना है। 1 फरवरी 2021 को किसने भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने। ओके, 31 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य के विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह को। ओके, एंड वर्तमान में यह बुंदेलखंड विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ओके, किसके? बुंदेलखंड विकास बोर्ड के। जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? तो न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने। जनवरी 2021 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF के निदेशक मंडल द्वारा किसे प्रसारण सामग्री यानी कि शिकायत परिषद BCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। और इस पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला हैं। वह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। जून 2011 में स्थापित यह परिषद भारत में सभी गैर समाचार सामान्य मनोरंजन चैनलों से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक नियामक निकाय है। जनवरी 2021 में अमेरिकी प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी मिशन में भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को नियुक्त किया? तो सोहनी चटर्जी तथा अदिति गोरूर को। नेक्स्ट है, सोहनी चटर्जी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार होंगी और अदिति गोरूर UN के अमेरिकी मिशन में नीति सलाहकार होंगी। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के कौन अमेरिकी सांसद एशिया प्रांत यानी कि मध्य एशिया और परमाणु अप्रसार पर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण उप समिति के पुनः अध्यक्ष चुने गए? तो एमी बेरा प्रतिनिधि सभा में सांसद। नेक्स्ट है, 28 जनवरी 2021 को शैवाल गुप्ता का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के निदेशक। जनवरी 2021 में मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो पुर्तगाल के। ओके, ये पुर्तगाली वही हैं जो सबसे पहले भारत में आए थे। 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो जयंत एन खोब्रागडे। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL का नया अध्यक्ष या सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया? तो रंजीव कुमार को। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के एक पूर्ण स्वामित्व वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना
वर्ष 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2021 को किसने SBI कार्ड के नए MD एवं CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो रामा मोहन राव अमारा ने। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो सिद्धार्थ मोहंती को। 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध भजन गायक। उन्होंने वर्ष 1974 में फिल्म बॉबी के गीत बेशक मंदिर मस्जिद के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार जीता था और वर्ष 2009 में उनकी आत्मकथा मिडनाइट सिंगर प्रकाशित हुई थी। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माता प्रसाद का निधन हुआ? और यह अरुणाचल प्रदेश के थे। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2021 को कौन श्री सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष चुने गए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है इस पद पर उन्होंने केशुभाई पटेल का स्थान लिया। वह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं और मोरारजी देसाई पहले थे। 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर V शांता का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2016 में। कैंसर के उपचार के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2005 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1986 में पद्मश्री, वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 17 जनवरी 2021 को उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण और वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2021 में कौन केरल की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? तो केरल की डॉक्टर प्रिया। जनवरी 2021 में देश की सबसे कम उम्र की कैडेवर मृत आर्गन डोनर बनी। दिल्ली की 20 माह की बच्ची धनिष्ठा। 9 जनवरी 2021 को वेद मेहता का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। जनवरी 2021 में कौन 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने? तो वो हैं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2019 में महाभियोग का सामना किया था। वे अमेरिका इतिहास में तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया। इससे पूर्व 2 राष्ट्रपतियों यानी कि एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2021 को डी प्रकाश राव का निधन हो गया। वह थे ओडिशा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। उन्हें वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 जनवरी 2021 को प्रोफेसर शशि कुमार चित्रे का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल भौतिकविद। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO नियुक्त हुए? तो डॉक्टर राज अय्यर। वह मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले हैं। पेटांगन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। 8 जनवरी 2021 को किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वरिष्ठ IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने। 2 जनवरी 2021 को बूटा सिंह का निधन हो गया। वह थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। कौन? बूटा सिंह। और वह वर्ष 1986 से 1989 तक गृह मंत्री रहे और वर्ष 2004 से 6 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में
जनवरी 2021 में जनवरी 2021 में जनवरी 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय मूल के किस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स का एसोसिएट जज नामित किया गया? तो भारतीय मूल के अमेरिकी अधिवक्ता विजय शंकर को। यह यदि सीनेट की मंजूरी हो जाती तो इस पद पर वह जॉन आर फिशर का स्थान लेंगे। और सीनेट अमेरिका की संसद का नाम है। 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सुनीत शर्मा ने। और इस पद पर उन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया। 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सोमा मंडल ने। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। 28 दिसंबर 2020 को कौन देश के सबसे युवा मेयर बनी? तो आर्या राजेंद्रन। उन्होंने तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की। 23 दिसंबर 2020 को मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री एवं पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्त्री सुगत कुमारी का निधन हो गया। उन्हें उनके काव्य संग्रह माना जेलथू के लिए वर्ष 2012 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान से। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2020 को सुनील कोठारी का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार एवं आलोचक। उन्हें वर्ष 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2001 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? तो गुजरात के। 7 जनवरी 2021 को किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने। 4 जनवरी 2021 को किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने। 1 जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने। 27 दिसंबर 2020 को किस प्रसिद्ध वास्तुकार और बौद्ध वास्तुकला के लेखक ब्रुसेल्स में निधन हुआ? तो विक्रम लाल का। दिसंबर 2020 में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL के प्रबंधक निदेशक MD विनीत अग्रवाल ने। 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल भी रहे? तो उत्तर प्रदेश के। दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया? तो गीतांजलि राव को। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया। उन्होंने साइबर बुलिंग की पहचान के लिए ऐप बनाया। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली नेहा सिंह ने श्रीमद् भगवत गीता आधारित मोक्ष का वृक्ष पेंटिंग यानी कि द लार्जेस्ट स्पाइस पेंटिंग
62.72 वर्ग मीटर की तैयार की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो बलिया की हैं ये। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी कि ABU का उपाध्यक्ष चुना गया? तो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO शशि शेखर वेम्पति को। 14 दिसंबर 2020 को किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक का निधन हुआ? तो प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा का। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 9 दिसंबर 2020 को किस प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार का निधन हुआ? मंगलेश डबराल का। उन्हें उनके काव्य संग्रह हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2020 में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया? तो राहुल दुबे को। दिसंबर 2020 में नासा ने चंद्रमा पर इंसान को भेजने के अपने अभियान के लिए किस भारतवंशी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया? तो राजा जॉन बुरपुतुरचारी को। 11 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। टाइम गार्जियन ऑफ द ईयर 2020 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और रेशियल जस्टिस को। टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म जूम के CEO एरिक युआन को। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2020 दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड BTS को। एंड टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को। नेक्स्ट है, 8 दिसंबर 2020 को कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बनी? तो उत्तरी आयरलैंड की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन। 10 दिसंबर 2020 को उस्ताद देबू का निधन हो गया। वह थे कथक और कथकली को मिलाकर एक अनूठी नृत्य शैली पेश करने के लिए प्रसिद्ध नर्तक। 7 दिसंबर 2020 को भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ को WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया? तो अनिल सोनी को। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। मई 2020 में गठित यह फाउंडेशन विश्व भर में स्वास्थ्य के लिए WHO के साथ मिलकर काम करेगा और इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। 4 दिसंबर 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए? तो उदय शंकर। 3 दिसंबर 2020 को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार एलिसन लूरी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? तो अमेरिका से। 2 दिसंबर 2020 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी स्टेंग का निधन हुआ? तो फ्रांस के थे ये। 4 दिसंबर 2020 को लक्षद्वीप के प्रशासक एवं IB के पूर्व निदेशक का निधन हुआ। वह थे दिनेश्वर शर्मा। ओके। 30 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे आणंद गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो वर्षा जोशी को। 1 दिसंबर 2020 को किसे लोकसभा के लिए नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2020 को किसने सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने।
3 दिसंबर 2020 को मसाला ब्रांड यानी कि MHD के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2019 में। 25 नवंबर 2020 को जेम्स डेविड वोल्फेंसन का निधन हो गया। वह थे विश्व बैंक समूह के पूर्व अध्यक्ष। 25 नवंबर 2020 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यसभा सदस्य थे? तो गुजरात के। नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड के संसदीय चुनाव। 2020 में नवनिर्वाचित हुए भारतीय मूल के किस सांसद ने वेलिंगटन स्थित संसद भवन में संस्कृत में शपथ ली? तो डॉक्टर गौरव शर्मा ने ली। 23 नवंबर 2020 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का निधन हुआ? तो असम के। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? गोवा की। 25 जनवरी 2021 को उन्होंने मरणोपरांत केंद्र सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई और वह वर्ष 2014 से 19 तक गोवा की राज्यपाल रही और वह गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन, सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष इंफोसिस को। RBIH वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा और विचारों के आदान प्रदान और वित्तीय नवाचारों के संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के लिए प्रयास का समन्वय करेगा। 15 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, निर्देशक एवं लेखक सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2011 में और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नवंबर 2020 में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की महिला सर्वप्रथम मंत्री बनी? तो प्रियंका राधा कृष्णन। नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सी भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो चाचा चौधरी। नवंबर 2020 में किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की ACABQ ये फुल फॉर्म है इसकी यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन के लिए चुना गया? तो विदिशा मैत्रा को। नवंबर 2020 में किसने दूसरे कार्यकाल के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो जेसिंडा अर्डर्न ने। 7 नवंबर 2020 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। 5 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दिल्ली के पूर्व प्रमुख सचिव MM कुट्टी को। 30 अक्टूबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमेद मेसूद यिल्माज का निधन हो गया? तो वह थे तुर्की के। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता मरणोपरांत इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ओमपुरी को। 29 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 16 अक्टूबर 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO MD राजकिरण राय जी। 23 अक्टूबर 2020 में किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के शासी
निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को भारत को 35 वर्षों के बाद ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। किसको हुई है? तो सचिव अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को अच्युतन नंबूथिरी का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध मलयालम कवि और उन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 अक्टूबर 2020 को बॉलीवुड की प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्हें फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1983 में। 15 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया? विशाल वी शर्मा को। 14 अक्टूबर 2020 को शोभा नायडू का निधन हो गया। वह थी प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना। और अक्टूबर 2020 में चर्चा में रही एवा मोटो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो फिनलैंड की। अक्टूबर 2020 में भारतीय मूल के प्रसिद्ध शिक्षाविद श्रीकांत दातार किस प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल के डीन नामित हुए? तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2020 को किसने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो बिशर अल खिशान बने ने। 9 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कौन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए? तो राजेश्वर राव। 7 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कौन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD एवं CEO नियुक्त हुए? तो J वेंकट रामू। और इस पद पर उन्होंने सुरेश सेठी का स्थान लिया है और कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष का। 27 सितंबर 2020 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? जसवंत सिंह का। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री वर्ष 2002 से 2004 तथा मई 1996 में जून 2096 और रक्षा मंत्री वर्ष 2000 से 2001 तक और विदेश मंत्री 1998-2002 तक रहे। 26 सितंबर 2020 को डॉक्टर इसेर जज अहलूवालिया का निधन हो गया। वह थी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। 25 सितंबर 2020 को कौन खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के सलाहकार नियुक्त हुए? तो भारतीय फैशन उद्योग के प्रसिद्ध हस्ती सुनील शेट्टी। अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो दिनेश कुमार खारा। और इस पद पर उन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है और कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध उद्योगपति बिजनेस आइकॉन रतन टाटा को। 1 अक्टूबर 2020 को कौन केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो डॉक्टर PD वाघेला। और इस पद पर उन्होंने राम सेवक शर्मा का स्थान लिया। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कौन पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि FTTI सोसाइटी के नए अध्यक्ष नामित हुए? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर। नेक्स्ट है
सितंबर 2020 में कौन भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के टूंजा इको जनरेशन के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त हुई? तो गुजरात की 17 वर्षीय छात्रा खुशी चिंदलिया। 28 सितंबर 2020 को डॉक्टर GS अमूर का निधन हो गया। वह थे आधुनिक कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक एवं लेखक। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2020 को अभिलाष का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध गीतकार और वह मशहूर प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए लोकप्रिय रहे। कौन? प्रसिद्ध गीतकार अभिलाष। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2020 को प्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। उन्हें कितनी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 6 बार। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है और वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 2020 को डॉक्टर शेखर बसु का निधन हो गया। वह थे परमाणु ऊर्जा के आयोग के पूर्व अध्यक्ष। 23 सितंबर 2020 को सुरेश अगंडी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वह थे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। 18 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को। 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो योशिहिदे सुगा ने। नेक्स्ट है इस पद पर उन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया। नेक्स्ट है 16 सितंबर 2020 को प्रसिद्ध कलाविद एवं विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2011 में। वह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पत्नी थी। सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह में कौन नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी राजेश खुल्लर। 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कौन एशियाई विकास बैंक ADB के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार खरे। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2020 को अजीत दास का निधन हो गया। वह थे ओडिया फिल्मों के वरिष्ठ अभिनेता। 10 सितंबर 2020 को कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल। 10 सितंबर 2020 को कौन सिटी ग्रुप समूह की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुई? तो जेन फ्रेजर। 13 सितंबर 2020 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व RJD नेता का निधन हुआ? तो रघुवंश प्रसाद का। 10 सितंबर 2020 को कौन भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो सुभाष कामत। 7 सितंबर 2020 को प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध रेडियो खगोल शास्त्री। 6 सितंबर 2020 को किस राज्य के इदनीर हिंदू मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया? केरल के थे। वह केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के मुख्य याचिकाकर्ता भी थे। सितंबर 2020 में कौन यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त हुए? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना। वह हाल ही में बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2019 में। वह वर्ष 2012 से 17 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे।
29 अगस्त 2020 को कौन देश के प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए? तो अवीक सरकार। 18 अगस्त 2020 को कौन नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार बनी? तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा पाधी। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2020 को डॉक्टर शिव रामकृष्ण अय्यर पद्मावती का निधन हो गया। वह थी देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। 1 सितंबर 2020 को किसने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो हेमंत खत्री ने। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2020 को किस प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता एवं ब्लैक पैंथर की मुख्य भूमिका निभाने वाले स्टार का निधन हुआ? तो चैडविक बॉसमैन का। अगस्त 2020 में भारतीय मूल के कौन वकील सिंगापुर एकेडमी ऑफ लॉ के उप मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए? तो राम तिवारी। सितंबर 2020 में किसने देश के नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया? तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने। 17 अगस्त 2020 को कौन केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने? तो राकेश अस्थाना। 15 अगस्त 2020 को कौन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो नीलकंठ भानु प्रकाश और ये आंध्र प्रदेश के हैं। 7 अगस्त 2020 को किसने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने। 18 अगस्त 2020 को गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक स्थानांतरित होकर किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए? तो मेघालय के। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का न्यू जर्सी यानी कि यूएसए में निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? तो मेवाती घराने से। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मशहूर शायर एवं गीतकार जिनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया, उनका नाम था राहत इंदौरी। नेक्स्ट है 6 अगस्त 2020 को किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा ने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया और गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि के स्थान पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया? तो प्रेम सिक्का को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद से विपक्ष नेता नामित किया गया? तो सिंगापुर की। 2 अगस्त 2020 को कोमल रानी वरुण का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वह थी उत्तर प्रदेश की तकनीक शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री। जुलाई 2020 में कौन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? तो सुमित देव। 30 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया? तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया? तो प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री अर्चना सोरेंग को। जुलाई 2020 में कौन देश के माइक्रो फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वनियामक संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एवं निदेशक नियुक्त हुए? तो डॉक्टर आलोक मिश्र। 16 जुलाई 2020 को रोज क्रिस्टियन ओशुका रापोंडा
किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? तो गैबोन की। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस किस देश के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए? तो अमेरिका के। जुलाई 2020 में हिचेम मेचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2020 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने प्रकाश चंद्र कांडपाल। जुलाई 2020 में किस यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल देश सिमंस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार को 21 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे ये। 16 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सूरीनाम के। 16 जुलाई 2020 को नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह थी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त। 15 जुलाई 2020 को कौन एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए? तो अशोक लवासा। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान में इसके प्रमुख मासातुस्क असाकावा हैं। जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानास्वामी को। जुलाई 2020 में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के नए सीईओ बने? तो जयंत कृष्णा। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के दो शख्सियत सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को किस देश के वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका के। 8 जुलाई 2020 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप यानी कि सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, ये इनका पूरा नाम है, का निधन हो गया। वह फिल्म शोले में अपने किस किरदार हेतु बेहद लोकप्रिय रहे थे? तो सूरमा भोपाली के। उन्हें वर्ष 2019 में आईफा द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि आईएफएससी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जयंती श्रीनिवास को। आईएफएससी का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। 3 जुलाई 2020 को किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो जीन कैस्टेक्स ने। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2020 को वैशाली मोहंती किस वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी यानी कि पॉलिसी ऑफिसर बनी? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की। जून 2020 को मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई? तो पाकिस्तान की। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में कौन देश के कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSS की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी? तो वडोदरा गुजरात की जोया खान। 3 जुलाई 2020 को सरोज खान का निधन हो गया, वह थी प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर। उन्हें वर्ष 2003 में देवदास, वर्ष 2006 में श्रृंगारम, वर्ष 2008 में जब वी मेट हेतु सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1 जुलाई 2020 को किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो श्रीकांत माधव वैद्य ने। 29 जून 2020 को किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो रविंदर भाकर ने। 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी को। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने
किस राज्यपाल की अतिरिक्त प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो मध्य प्रदेश की 29 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल को कितने वर्ष की अवधि के लिए देश के महान्यायवादी के पद पर पुनर्नियुक्त किया? तो 1 वर्ष की। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी इंद्रमणि पांडे। 26 जून 2020 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनी महाजन ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो पंजाब की। नेक्स्ट 27 जून 2020 को माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के। और आपको पता है आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। इन्होंने भारतीय मूल के लियो वर्डकर का स्थान लिया। और जून 2020 में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए? तो अमेरिका के। एंड जून 2020 में कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो बोल्कर बॉस्किर। जून 2020 में कौन US मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? तो अनमोल नारंग बनी। जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। जून 2020 में कौन महासागर के मारियाना ट्रेंच के पास सबसे गहरे ज्ञात बिंदु तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भूविज्ञानी कैथरीन डी सुल्विन। जून 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को। जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो रंजीत कुमार को। जून 2020 में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा M नेत्रा को। जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो एडिडास की। नेक्स्ट जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने? तो राजीव सिंह बने। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो विश्व बैंक समूह का। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को। जून 2020 में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक ने। नेक्स्ट 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो गायत्री I कुमार को। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया? तो अरुण सिंघल को। मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए CEO एवं MD नियुक्त हुए? तो थियरी डेला मार्ट। वर्तमान में ऋषभ प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हुआ? तो वो छत्तीसगढ़ के थे। अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना
की थी और वे वर्ष 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि सीएम थे। 27 मई 2020 को ब्राजील के मार्कोस ट्रोइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे तो भारत के केवी कामत का। मई 2020 में किस वैश्विक संगठन द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया तो विश्व बैंक समूह का। एंड मई 2020 में कौन विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई तो कार्मेन रेनहार्ट की। ओके, नेक्स्ट है 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो गोविंदा राजलू चिंताला को। मई 2020 में केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया तो वरिष्ठ IAS अधिकारी वी विद्यापति को। मई 2020 में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो विश्व व्यापार संगठन से। 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो मनोज आहूजा को। मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNEP। नेक्स्ट है 7 मई 2020 को कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने तो मुस्तफ़ा अली कादमी। 6 मई 2020 को किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया तो DPS नेगी ने। 4 मई 2020 को किस देश ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया तो अमेरिका ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह यानी कि OECD में किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई तो अमेरिका की। 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का निधन हो गया। वर्ष 1974 में उनको किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया था तो फिल्म बॉबी के लिए। उन्हें वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने अब लौट चले फिल्म का निर्देशन भी किया था। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था तो वर्ष 2011 में उन्हें फिल्म पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था और उनका देहांत न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुआ। 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की तो सुरेश एन पटेल ने। 28 अप्रैल 2020 को किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने। 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की तो संजय कोठारी ने। 20 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया तो कपिल देव त्रिपाठी को। अप्रैल 2020 में किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में नामित किया गया तो रघुराम राजन को। 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया तो अनुराग श्रीवास्तव ने। मार्च 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किसे विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया तो ब्रिटेन के बॉब बेटन को। 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, स्पेन की थी ये। और 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार
कारपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया तो रविंदर सिंह ढिल्लन को। 4 मार्च 2020 को कौन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो के नए महानिदेशक नामित हुए तो सिंगापुर के डैरेन टैंग। विपो की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना विश्व भर में बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहन एवं उसकी सुरक्षा हेतु किया गया है। नेक्स्ट, 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया DGP नियुक्त किया तो हितेश चंद्र अवस्थी को। 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरिस डी कुयार का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे तो 1982 से 1991 तक। 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसी देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया तो अजय भूषण पांडे को। 24 फरवरी 2020 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन का किस देश की नई अटॉर्नी जनरल बनी तो ब्रिटेन की। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2020 को कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। वह थी हामून कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की गणितज्ञ थी वो। और 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर के कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी तो अमेरिका से थी। 19 फरवरी 2020 को किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का नया अध्यक्ष बनाया गया तो महंत नृत्य गोपाल दास को। और महासचिव हैं चंपत राय। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी जी। नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के वित्त मंत्री बने तो ब्रिटेन के बने ऋषि सुनक। 13 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसी एयर इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया तो राजीव बंसल को नियुक्त किया। फरवरी 2020 में कौन माउंट एकांकुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी काम्या कार्तिकेयन और ये मुंबई की हैं। 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो M अजीत कुमार को। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। 99% आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुरस्कार फरवरी से लेके फरवरी 2021 तक के जितने भी पुरस्कार मिले हैं अभी अपडेट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार पढ़ेंगे। एंड लूसेंट GK पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें आपको लूसेंट GK की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जो दृष्टि के जो जितने भी टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप स्पीडी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहें लास्ट तक हमारे साथ टारगेट ऑल एट 100 पर। थैंक यू।